नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुँचे, उनकी राय, उनके कमेंट्स भी हमको मिल सके। एडिटर्स आई में मैं अपनी ही आत्मसमीक्षा एक से कभी कभी अपना भी करना चाहिए। जो स्वतंत्रता का उपयोग हम लोगों ने किया है इस जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर, मैं इसलिए अपने को शामिल कर रहा हूं कि कोई सिर पर तो लिखा हुआ नहीं है कि मैंने अपराध किया नहीं किया। मेरे जिन नाम पर जिस तरह के, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या चैनल्स भी हों, जिन्होंने गैर जिम्मेदारी ढंग से सूचनाओं को प्रसारित किया, अफवाहों को फैलाया, कब तक ये सरकार इंतजार करेगी कि बड़ा भारी ऐसी स्थिति हो जिसमें 2-4 हजार लोग मारे जाएं? जिस तरह से फायरिंग की अफवाह उड़ाया गया, जिस तरह से अभिजीत को, दीपके को गायब हो गया है, वो उसको हिरासत में ले लिया गया है, ऐसी अफवाहों तो छोटी है, लेकिन कल्पना कीजिए कोई बड़ा नेता के बारे में ऐसा होता तो। देखिए, इसी दिल्ली में बड़ी बड़ी रैली हुई है, कम्युनिस्टों की 5-5 लाख की रैली मैंने देखी है। चौधरी चरण सिंह के लिए लाखों किसान सचमुच में इंडिया गेट पर थे, लाल किले के बाहर एक बार पहुंचे थे, तो हजारों लाखों की भीड़ भी हमने देखी है। उसमें राजेश पायलट मंत्री तो किसानों पर किस पे कहाँ चलाएगा, गोली या आंसू गैस छोड़ी गई और पानी की, जैसे कह सकते हैं कि वाटर कैनन जो होती हैं, जो वो भी कई बार आपको बहुत तेजी से वाटर किया जाए तो आंखों पे, गले में, कान में घुस जाएगा, तो आपको हो सकता है बहरे भी हो सकते हैं। राजेश पहले बहुत काबिल थे, उन्होंने इसीलिए कोई गोली चलाने का आदेश नहीं, उन्होंने भी नहीं दिया होगा। नीचे वहां पर जो पुलिस थी उसने क्या किया था, जो हजारों लोग आ गए थे। लेकिन ऐसी कोई अफवाह फैला दे कि 2000 किसान मारे गए, जैसे पहले एक किसान उस समय, कुछ हमारे पत्रकार बड़े महान ऐसे हैं जिन्होंने बोल दिया था कि हाँ मारा गया, ये हुआ, उसके बाद फिर अफवाह फैली, फिर बाद में उसका खंडन किया, माफी मांगी गई। तो ये कब तक माफी का दौर चलता रहेगा? हमने, और जबकि यही कहा जाता है, अरे आप सरकार का पक्ष है भाई, ये कहा जाए कि पुलिस पर भी 100-125 लोग घायल हुए हैं, पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं, उनके यदि 50 हुए, 100 हुए, कुछ को छर्रे लगे हैं, लेकिन उसका में फायरिंग और छर्रे में अंतर नहीं है। कल मैंने वीडियो उनका बाकायदा देखा, जो खुद टीवी पर इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई यदि आप बुरा यदि छर्रे ऐसे लगे चुके हों तो आदमी बोलने की स्थिति में नहीं होगा। मैं लगे, चलिए उसका इलाज हो गया, निकाल दिया गया, या जो कष्ट हो उनको थोड़ा होगा, जो इतना नहीं दिखाई देगा। लेकिन ऐसे नहीं कि वो बेहोश होकर पड़े हुए हों अस्पताल में, इमरजेंसी में, आईसीयू में भर्ती हों। आईसीयू में भर्ती की कितनी रिपोर्ट है हमारे मीडिया के साथियों को, जो लोग उनके लिए रुदन कर रहे हैं, शाम को सुबह बैठ करके बड़े बड़े चला रहे हैं। लेकिन मुझे उनसे नहीं, उनकी स्वतंत्रता है, वो कहते हैं स्वतंत्रता है, हमें तो बाहर से, विदेश से बहुत ज़्यादा उसकी रिपोर्ट भेजेंगे, देखिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उनको और फंडिंग आ जाएगी, कई डॉलर मिल जाएंगे, कुछ हजार डॉलर मिल गए। इसी अभियान के दौरान जिन लोगों ने बहुत ही भयानक सरकार के विरुद्ध अभियान चलाया होगा, उनको हजारों डॉलर मिलने की है। कोई सुन रहे हो हमारे साथी लोग तो वो करें, कोई वसूल कर ले, वहाँ बाहर बहुत फंडिंग देने वाले हैं कि साहब पत्रकार पर हाय हाय, हमारे पत्रकार ये हो गए, हमारे पत्रकार, हम तो सही बोल रहे थे इसलिए सरकार ने हमको पीट दिया। अरे उनको नहीं पीटा गया, पीटा उनको गया है जो सही रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनको बाहर से फंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि भाई पुलिस ये लड़के अराजक लोग हैं जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जो हमें पकड़ के मार रहे हैं, कहे आप अराजक कैसे बोल रहे हो, अरे तुम आरएसएस के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी है। भाई कौन का आदमी है? जो गुंडा अपराधी है, 2000 लोग पकड़े गए वो थे। तो मीडिया की जो आचार संहिता के लिए मैं वर्षों से आवाज़ उठाता रहा हूँ, एडिटर्स गिल्ड में रहते हुए मैंने ही कोर्ट ऑफिस बनवाया, लेकिन अब वो एडिटर्स गिल्ड तो उस समय प्रिंट मीडिया के लिए ही थी। कहने को उसके मेंबर तो हैं दूसरे भी, या प्रेस काउंसिल है, दूसरे हिसाब प्रेस काउंसिल को भी आज तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई सजा देने का अधिकार नहीं है। ज़्यादा बुला लेगी, भर्ता कर देगी, कोई जेल तो नहीं भेज सकती। अदालत कहती है लोकतंत्र का अधिकार है, भाई अदालत तो का संविधान पे जाती है, बस वो नहीं देखती कि उस समय प्रोवोकेशन से किसी दूर दराज पहाड़ में, कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसको नहीं देखती। और सरकार कहती है अभी हमने कमेटी बनाई है, अभी नियम बनाया, फिर विचार करेंगे, फिर करेंगे। कब करेंगे? यूट्यूबर, ये एक नया रोग पाला गया है। यूट्यूबर तो छोड़ दीजिए, जिस तरह से आप ये कहिए कि वो बहुत अच्छे साधन भी है,
कि हमने रील बनाई और डाल दिया। अब देखिए वो रील 2-2 मिनट की हो, गाली दिया हुआ है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कूदनी भद्दी से भद्दी। उसके भी पक्षधर पत्रकार हैं, बड़े बड़े नामी पत्रकार, बड़े संस्कृति के रक्षक कहे जाने वाले पत्रकार, जो कभी आरएसएस में 3-3 साल बिता चुके हैं। वो अचानक अब आजकल उनको बहुत सद्भावना हो गई सरकार के विरुद्ध। अब यहाँ 5 साल पहले उनको सरकार से मिला था, पहले कार्यकाल में अच्छी सुविधा मिली हुई थी, बैठने के लिए हर महीने पैसा मिल रहा था। अब 5 साल के बाद जब उनको नहीं मिल रहा है तो अचानक वो हो गए कि साहब देखिए अब क्या हो रहा है, बड़ा बहुत गलत है। तो क्या नहीं है, जब पुरुष गाली दे सकता है तो लड़कियां क्यों नहीं दे रही है? उनको प्रवोक करके खाली रील बनाने के लिए 10 लाख लोग देख लेंगे तो उसका फायदा होगा, प्रलोभन दे दीजिए। जो इस तरह के बच्चों को लिए जिस तरह से भड़काने के काम हुए हैं, उनका उपयोग किया गया है मासूम बच्चों का इस आंदोलन में, बहुत बड़ी समस्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ लीक, इसीलिए कानून बना है 10 साल के लिए सजा, जेल और 10 करोड़ तक का जुर्माना, 5 से 10 करोड़ जुर्माना हो। और फिर भी कानून क्या करेगा? यदि इसी तरह भड़काने वाले हों तो उसके बाद भी कोई रास्ता नहीं। कहते थे साहब अभी भी होगा तो क्या करेंगे? हर एक किसी कांग्रेस के नेता को जुम्मे लगा देंगे कि भाई आप ही जाकर के वहाँ बैठिए, पेपर आप छाटिए, निकालिए। किसी पर उनको एक पहले से देखिए, ताला जो है वो चोर के लिए नहीं होता है, शरीफ के लिए होता है कि ताला लगा हुआ है मतलब हमें अंदर नहीं घुस सकते हैं, हम अभी नहीं जा सकते हैं। वरना चोर डकैत होता है उसको तो 2-5 मिनट नहीं लगते हैं, वो तोड़ देता है और घुस जाता है। तो नियम कानून में ये गारंटी मांगी जा रही है अपोजिशन की तरफ से कि साहब आप बताइए आप आगे क्यों नहीं होगा इसकी गारंटी। भाई गारंटी कानून में है कि मृत्युदंड हो सकता है, इसलिए आप हत्या नहीं करेंगे। खत्म हो गया, हत्या देने खत्म हो गई। बेन सिंह सतवंत सिंह को नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि भाई उसमें तो कुछ होगा नहीं, हत्या कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी हो, राजीव गांधी हत्या कर दी हो, आप करते रहिए, नहीं कोई सजा तो होगी। भाई क्या है? आप ये बताइए, इस तरह की बातों को कहना कि कानून से क्या होगा? भाई कानून के बाद भी हत्या होती है, लूटमार भी होती है, चोरी भी होती है, जेब कटी भी होती है, धोखाधड़ी होती है, शादी होती है, तलाक होते हैं, कानून ही से होता है। लेकिन ये कहना कि इसकी क्या गारंटी है कि इसके बाद नहीं होगा, इसलिए आपने कानून बनाने से क्या होगा? भाई कानून बनाने से कुछ तो होगा, डर पैदा होगा कि 10 साल जेल में रहूंगा तो वह सब बर्बाद हो जाऊंगा। उसके परिवार कितना ही पैसा भी कमा लेंगे, परिवार तो होगा, हो सकता है परिवार पर यदि कोई ऐसा हो तो वो आसपास के लोग उसके घर को वो कर देंगे बर्बाद। उत्तेजना पैदा करने का काम जो कर रहे हैं, आग से खेलने का। तो मेरा इसीलिए मीडिया को लेकर के जो कोड ऑफ एथिक्स की बात है, जो अब आप देखिए भारत के प्रधानमंत्री का बेटा, मैंने उनका वीडियो जो उन्होंने रात को 12 बजे जारी किया चिंता में कि भाई हमारे छात्र युवा जो है उनको परेशानी ना हो, हम कानून बनाने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, उस वीडियो को ब्लैकआउट कर दिया गया, हटा दिया गया। कुछ समय बाद में कहा गया कुछ समय हुआ, कुछ गलती हुई, तकलीफ हुई, नहीं, ये भी किसी षड्यंत्र जांच हो रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हो नहीं सकता है, वो प्रयोग किया जाता है कि कैसे अगली बार कोई मौका आएगा तो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, सेनाध्यक्ष का कैसे वीडियो को रोका जा सकता है। इस तरह के षड्यंत्र से ऐसे ही प्रयोग होते हैं। भोपाल गैस कांड भी कोई षड्यंत्र का हिस्सा था कि गैस का विस्फोट किया जाए तो कैसे लोग मारे जा सकते हैं, दुनिया में कहीं भी उसका उपयोग किया जाए। इसी तो वारेन हेस्टिंग्स को जो उसका एंडरसन जो आया हुआ था भारत को भागने क्यों दिया था कांग्रेस सरकार ने? अर्जुन सिंह और नरसिंह राव ने क्या किया था? वो इनको भागने दिया था ना, होम मिनिस्टर थे वो। आप कहिए कि होम मिनिस्टर ने तो आदेश नहीं दिया था। भोपाल गैस कांड को भागने के लिए किसने ऑर्डर दिया था? और चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर नहीं दिया था तो क्या उसको छोड़ा जा सकता था? देश से बाहर कर दिया। जब सैकड़ों लोगों को जो मार दिया गया, जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गए हजारों लोग। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के जो प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए कानून कब तक नहीं बनेंगे, क्योंकि केवल रील बनेगी, कोई वीडियो बनेगा, कोई व्हाट्सएप पे डालेगा, कोई ट्विटर पे डालेगा, कोई यूट्यूब पे डालेगा, और किसी दिन बड़ी बड़ी अफवाहें धार्मिक आधार पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के हो सकता है, सिख के लिए हो सकता है, ईसाई के लिए हो सकता है, फैला दे पूरे देश में, दुनिया में पहुंच जाए, इतने ईसाई मारे गए, क्या होगा उसका असर? क्या असर उसका होगा? आप उस स्वतंत्रता के नाम पर जो बाहर, अब तो ठीक है, बहुत अच्छा है कि एक फंडिंग जो बाहर का फंडिंग है वो, लेकिन वो एनजीओ के लिए आ रहा है ज़्यादातर। तो जो ऐसे वो कंपनी से उस कंपनी को, उस कंपनी से एक इस तरह है ना, एक संस्था जो न्यूज़ के नाम पर है उसको 50 करोड़ मिल गया और कह दिया जी नहीं देखिए ये तो डिजिटल वाले को तो लागू नहीं होता है, ये प्रिंट पे लागू होता है, टीवी पे लागू होता है। वाह!
अपराध के लिए कानून की जो पेश निकालते हैं वकील और जज साहब भी उनको मेहरबान हो जाते हैं, चाहे विदेश से पैसा आए भारत को बर्बाद करने, भारत के खिलाफ नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए, फायदा देने के लिए। इसलिए उम्मीद करना चाहिए कि आज की इस स्थिति में कहीं न कहीं विचार किया जाएगा आचार संहिता का, कोड ऑफ एथिक्स का, और उससे ऐसे कानून नियम बनेंगे जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं में अफवाहों को आगे न बनाया जा सके। संसद में इस पर सर्वानुमति तो हो ही सकती है, विचार करें। एडिटर साहब में हम विराम देते हैं। आप एडिटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।